नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में विकसित देशों की समाज की क्या विशेषताएं, विकसित देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन किया था। आज हम विकासशील समाज की क्या विशेषताएं होती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। विकासशील देशों को अल्प विकसित अथवा अविकसित देशों के नाम से जाना जाता है। अविकसित देश वे हैं जिनमें विकास की प्रत्याशा न हो, परंतु विकासशील देश वे हैं जिनमें विकास की संभावनाएं विद्यमान हो। दक्षिण ध्रुवव्रत, उत्तर ध्रुवव्रत तथा सारा के भाग अविकसित कहे जा सकते हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को, मिस्र आदि देश विकासशील समाजों की श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रोफेसर सेनन ने विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के मध्य भेद करते हुए लिखा है कि जो क्षेत्र उचित रूप से विकसित होने पर भी निर्धनीकृत वर्ग में रखा जाए उसे विकासशील कहते हैं। जो क्षेत्र अल्प विकसित हो और उनमें विकास की संभावना न हो उसे अविकसित कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 193 सदस्यों में से 152 को विकासशील राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनमें 48 राज्यों को निर्धनतम राज्यों की श्रेणी में रखते हुए अल्प विकसित राज्य कहकर पुकारा जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में दुनिया की पंचमांश 1/5 जनसंख्या निवास करती है, जबकि उनका उत्पादन में हिस्सा विश्व व्यापार एवं निर्यात में तकनीकी पर लगभग 60% कब्जा है। विश्व बैंक के एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार विकासशील देशों में दुनिया की 85% जनसंख्या बसती है, जबकि उनके पास मात्र 21% जीडीपी का हिस्सा है। 2002 की मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया कि 130 राष्ट्र जहां विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है में आर्थिक वृद्धि न के बराबर ही हो रही है, जबकि 52 राष्ट्रों में विगत एक दशक में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। लिहाजा इन देशों में प्रति व्यक्ति आय 1990 के स्तर से नीचे चली गई है। निर्धनता के मामले में सब सहारा क्षेत्र की स्थिति पर सर्वाधिक चिंता रिपोर्ट में व्यक्त की गई। विकासशील देशों की स्पष्ट परिभाषा करने में कठिनाइयां हैं। इन्हें कुछ विद्वान गरीब राष्ट्र कहते हैं तो कुछ विद्वान पिछड़े राष्ट्र अथवा अर्ध विकसित राष्ट्र भी कहते हैं। ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया में है। इन देशों को तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। ये वे देश हैं जिन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया है, जिन्होंने राजतंत्र की पुरानी शासन प्रणाली तथा सामंतवाद की रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत की है। विकासशील देशों की कुछ विशेषताएं होती है जिससे हमें पता चलता है कि अमुक राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं। प्रथम विशेषता है कृषि की प्रधानता। विकासशील राष्ट्रों में कृषि की प्रधानता होती है। अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। वहाँ मुख्यतः खाद्यान्न एवं कच्चा माल ही उत्पादित किया जाता है। इन देशों में 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता है निर्यात पर निर्भरता। विकासशील राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग अत्यंत सीमित वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त करते हैं और देश का सर्वांगीण विकास करने की ओर उनका ध्यान नहीं जा पाता। इससे देश को आर्थिक चक्रों का सामना करना पड़ता है जो बेकारी एवं आर्थिक संकट को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए ईरान विदेशी मुद्रा का 90% भाग तेल के निर्यात से, मिस्र 90% भाग रुई के निर्यात से तथा इंडोनेशिया 62% भाग तेल व रबड़ के निर्यात से प्राप्त करता है। तीसरी विशेषता है बेकारी एवं अर्ध बेरोजगारी। विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग अकुशल है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। चौथी विशेषता है उपक्रम एवं उद्यम का अभाव। विकासशील देशों में उद्यमीय योग्यता का अभाव पाया जाता है। इन देशों में व्यापारियों का एक छोटा वर्ग मात्र होता है जो उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करने तथा ऋणदाता
व जमीन जायदाद बेचने वाले एजेंट होते हैं। पांचवी विशेषता है, विकासशील देशों में उत्पादन का स्तर काफी कम या निम्न रहता है। छठी विशेषता है, आर्थिक कुचक्र। विकासशील देशों में आर्थिक कुचक्रों की प्रधानता रहती है। पूंजी की कमी व साधनों के पिछड़ेपन के कारण उत्पादकता कम होती है व वास्तविक आय गिर जाती है, जिससे बचत व पूंजी के निर्माण में कमी आ जाती है। सातवीं विशेषता है, धन के वितरण की व्यापक विषमता या असमानता। विकासशील देशों में धन के वितरण में व्यापक विषमता पाई जाती है। संपूर्ण राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहता है और जनसंख्या के एक अधिक बड़े भाग को आय का छोटा भाग ही प्राप्त हो पाता है। आठवीं विशेषता है, निरक्षरता और अशिक्षा। विकासशील देशों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है और समाज के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित एवं रूढ़िवादी विचारों के होते हैं। अगली विशेषता है, महिलाओं को निम्न स्थान। विकासशील देशों में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से गुलाम या पराधीन समझा जाता है। उनका भाग्य पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है और पुरुषों की तुलना में उन्हें हीन समझा जाता है। 10वीं विशेषता है, जनसंख्या का अकुशल होना। विकासशील देशों की जनसंख्या शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पौष्टिक भोजन के अभाव में तुलनात्मक रूप से अकुशल होती है। अगली विशेषता है, उत्पादन की पुरातन विधियों का प्रयोग। विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण उत्पादन की अति प्राचीन विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही कम होता है। अंतिम विशेषता है, योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव। विकासशील देशों में योग्य एवं कुशल प्रशासकों के अभाव में देश हित के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। जनता भी घूस देकर अपना कार्य कराती हैं और अधिकारी वर्ग भी काम करने से जी चुराता है। इस प्रकार हमने देखा है कि विकासशील देश वे देश हैं जहाँ कृषि पर प्रधानता है, निर्यात अत्यधिक होता है, बेकारी, अशिक्षा, धन का असमान वितरण, जनसंख्या का निम्न अकुशल होना, उत्पादन का न्यून स्तर तथा योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव आदि विशेषताएं जिस समाज में पाई जाती हैं, ऐसे देशों को विकासशील समाज या विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। धन्यवाद।